साधक जब अपनी साधना की चरम सीमा पर होता है तो उस साधक के ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी कोई आती है, क्योंकि साधना करने वाले व्यक्ति के मन में उथल पुथल होने लगता है और अपने साधना काल में बड़ा विचलित होने लगता है। तो मित्रों, कोई भी साधक अपनी साधना में उकताए नहीं और उससे परेशानी महसूस ना करे, साधना को क्रम से करता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं साधना बीच में ही छोड़ दूं। मित्रों, इस प्रकार की बातें और विचार मन में आने के बाद व्यक्ति कभी कभी छोड़ भी देता है और कभी कभी साधना करते रहता है। मित्रों, इस चैनल को आप सुनें और देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इसमें एक ऐसी सत्य घटना सुनाता हूँ जो साधना के दौरान साधक के ऊपर आने वाली परेशानी होती है, उसको कैसे दूर किया जाता है और कैसे उससे अनुभव लिया जाता है। ये कहानी 1984-82 की है। उस समय मैं साधनारत था और मैं 1000 मंत्रों का रोज जाप करता था, नियमित तरीके से पालन भी करता था। उनके जो नियम हैं, यम हैं, त्राटक हैं, प्राणायाम है, वो सब करते हुए, पूरे नियमों का पालन करते हुए मैं अपनी तपस्या में रत था। और ये कार्य मेरा केवल सुबह का था, शाम को मैं कुछ नहीं करता था। सुबह करने के उपरांत मैं अपने कार्य यानी अपनी नौकरी पर जाता था और नौकरी करने के बाद शाम को आता था, घर गृहस्थी संभालता था। तो उस दौरान एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी कि मेरी पत्नी बीमार हो गई और 2 बच्चे भी थे जो ज्यादा बड़े नहीं थे। एक 3-4 साल का होगा, एक 1-2 साल का था। दोनों में अंतर थोड़ा इतना ही था। और अब परेशानी इतनी हुई कि उनको हो गया टाइफाइड। टाइफाइड में तो व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। टाइफाइड होना है और व्यक्ति एकदम खाना छोड़ना है उसको। तो इस समय ऐसी स्थिति हो गई कि कमजोरी की हालत हो गई और कार्य करने में असमर्थ हो गई। इस कारण से मुझे घर का पूरा कार्य करना था और मुझे अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर घर पर रहना पड़ा। और उसी समय ये छोटे छोटे बच्चे भी संभालना है, खाना भी बनाना है और फिर सफाई भी करना है घर की वर की। और इस प्रकार से मेरी दिनचर्या चलने लगी। डॉक्टरों ने बोला कि इसमें 1 हफ्ता लगेगा और मैं दवाई उनकी दिलाता रहा और इलाज कराता रहा। और मेरी साधना अभी निर्वरत चल रही थी, यानी 1 हफ्ते तक मुझे कुछ नहीं था, भाई ये सब होता रहता है। 1 हफ्ता होने के बाद इस प्रकार से जब कोई आराम नहीं मिल रहा और मैं इसी कार्य में लगा रहा, क्यों, पूजा पाठ करना, खाना बनाना, ये करना और घर गृहस्थी संभालना, और मेरा दिमाग कुछ अब गड़बड़ाने लगा, यानी मेरा मन विचलित होने लगा। अब मैं रोज यही काम करता और परेशानी झेलता और पत्नी इधर कमजोर होती जा रही, कोई फायदा नहीं मिल रहा। अब मेरे मन में एक दिन ये आया, करीब 8 दिन होने के बाद मैंने पूजा पाठ सब कर लिया, सब कुछ कर लिया और मैंने ये विचार किया, प्रण किया दिन में सोचकर कि ऐसी पूजा पाठ करने से क्या फायदा। माता ने मेरे साथ इतना अन्याय कर दिया, मैं इतना परेशान हो गया। तो मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि या तो कल मेरी पत्नी खाना बनाए बगैर कहे, मैं कहूंगा नहीं उससे, और नहीं तो ये 3 टाम यानी झोला, झंडी, घंटी, पूजा पत्री और ये दीपक ईपक और सब मूर्ति सब उठा के मैं डाल दूंगा नाले। मित्रों, इस प्रकार की विचारधारा मेरे मन में घर कर गई कि अब इस पाठ पूजा में कोई दम नहीं है और ना इसमें कोई सत्यता है और ना इसमें कोई शक्ति है। तो मित्रों, इतना करने के बाद मेरा मन निश्चय कर चुका था, अब कल यही करना है।
मैंने फिर क्या किया मित्रों, मैं उठा, नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया और पूजा पाठ कर करा के निवृत्त हो गया। और फिर क्या है कि मुझे अब खाना वाना बनाने के लिए था, तो मैंने जो है आटा वाटा लगू के रखा, सब्जी वब्जी बना के। उसी समय पत्नी मेरी स्वयं मुझसे बोली कि लाओ आज खाना मैं बनाना शुरू कर। मित्रों, मेरा दिमाग ऐसे खुल गया जैसे किसी ने घर का दरवाजा खोल दिया। मेरी आवाज माता गायत्री तक पहुंच गई और मुझे उसका साक्षात प्रमाण मिला कि जो बात मैंने किसी को नहीं बताई, अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, और वो ऐसे घटित हुई जैसे साक्षात माता ने मेरी बात सुनी हो। मित्रों, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, आप जो भी साधक हैं या जो साधना कर रहे हैं, अनवरत विश्वास करके साधना करते रहें। आपकी साधना अवश्य फल होगी, आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो गया। माता के सामने प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें और एकांत में उनसे वार्ता करें, और ज्यादा कष्ट हो तो उन्हीं के सामने रोएं। इससे आपके सारे संकटों का समाधान होगा और कहीं भी कोई समाधान करने वाला नहीं है। आपकी उन्नति, समृद्धि, धन, बीमारी, ये सब से निजात आप पा सकते हो। कोई भी कमी नहीं रहेगी। सारी समस्याओं का एक ही समाधान है कि माता गायत्री की शरण में रहकर उनकी साधना करें। आपको इतना लाभ होगा जिसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। और मैं जीता जागता बैठा हूँ आपके सामने। मेरे ऊपर माता की बहुत कृपा है और आपके ऊपर भी होगी, बशर्ते आप करते रहें। जय 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 श्री माता गायत्री की जय हो। जय श्री राधे राधे। जय। कोई गलती बनी हो क्षमा करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।